और टॉपिक, और उसके अंदर आपने बता दिया कि मेरा टॉपिक ये था। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने इसके अंदर किस बेस के ऊपर डाटा कलेक्ट किया, व्हाट्सएवर जो भी आपका उसके अंदर रिपोर्ट में आपने जो भी रिपोर्ट सबमिट की थी और कितने लोगों ने मिलके की थी और उसके क्या रिजल्ट आए थे, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकते हैं, जो आपने थीसिस लास्ट टाइम किया था वो अगर आपने 4 या 5 कोर्सेज में अप्लाई किया तो कौन सी कोर्सेज के साथ ये आपका रेलिवेंट मिल रहा है। ठीक है, डेफिनेटली हम समटाइम खुद भी कर रहे होते हैं और समटाइम हम एजेंट से भी करवा रहे होते हैं, तो आपने वहाँ पर ये चीज़ नहीं बतानी कि मैंने एजेंट से करवाया, आपने यही बताना है कि मैंने सारा जो प्रोसेस कर रहा हूँ ये मैं खुद ही कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मेरे पास आए थे जिनको एजेंट ने तैयारी नहीं थी करवाई हुई और उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, तो आपने वहाँ पर यही बताना है कि मैं अपना केस खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरा जब तीसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ लेंगे, जब वो आपसे थीसिस से हट के आएगा, वो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा व्हाई यू चूज फ्रांस, तो डेफिनेटली आपने यही जवाब देना है कि मैंने फ्रांस को इसलिए चूज किया कि एक तो, अच्छा, स्टूडेंट्स इसमें ना कुछ मिस्टेक्स ये भी कर जाते हैं कि भाई मैंने फ्रांस को इसलिए किया जी पाकिस्तान में मेरी इसकी डिग्री नहीं, ये आपने कभी भी जवाब नहीं देना। आपने यही कहना है कि फ्रांस को मैंने इसलिए चूज किया कि एक तो फ्रांस वेल रिप्यूटेड कंट्री है, दूसरा इसकी जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अपडेटेड है, थर्ड चीज़ ये है कि मेरे पाकिस्तान के अंदर ये डिग्री हो डेफिनेटली रही है। समटाइम कुछ डिग्रीज नहीं हो रही होती, लेकिन अगर वो डिग्री हो रही है तो वेरी अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है, लेकिन आपकी कंट्री के अंदर ये एडवांस लेवल पर है। तो डेफिनेटली मैं आपकी कंट्री से इस डिग्री को जब कंप्लीट करूंगा तो डेफिनेटली कम बैक टू माई होम कंट्री, और मैं अपनी पाकिस्तान जो भी मेरी रेलिवेंट कंट्री होगी, होम कंट्री होगी, उसको मैं इसको एडवांस लेवल के ऊपर सर्व करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने कुछ कोर्सेज अपनी फील्ड से हट के भी चूज किए हुए हैं तो आपने उसको भी डिफेंड करना है। वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि भाई ये जो आपने कोर्स चूज किया था ये आपकी डिग्री के साथ कैसे रेलिवेंट हो रहा है। तो आपने जितने भी कोर्स चूज किए हैं, आपने अपनी डिग्री के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको उसके साथ कोरिलेट करके उसको बताना है कि मैंने ये कोर्स इसके साथ इसलिए किया है ताकि मेरा जो है ना इसके साथ ये बड़ी मतलब कि ना इसका रिलेशन बन रहा है, इसलिए मैंने इसको चूज किया। ठीक है, उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने आपका स्पॉन्सर का वैसे अभी तक किसी से क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन वो आपसे स्पॉन्सर का भी पूछ सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स के साथ मेरे क्वेश्चन हुआ था, उसके अलावा ये भी क्वेश्चन हुआ था कि अगर आपका गैप है तो उस गैप के अंदर आपने क्या किया। तो डेफिनेटली आपने ये भी बताना है कि मैंने इस गैप के अंदर यहाँ पर जॉब किया और मेरा ये फील्ड एक्सपीरियंस रहा है, और जो मैं कमिंग आगे जो डिग्रीज करने जा रहा हूँ उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो ये वो आपसे कुछ 6 से 7 क्वेश्चन पूछते हैं, और मैक्सिमम जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन चलता है वो तकरीबन 15 मिनट का ड्यूरेशन चलता है। ठीक है, तो उसमें आपको मैं फिर बता दूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा इंट्रोड्यूस